नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जगह जगह हुए कई कार्यक्रम। झंडा मैदान से भी निकाली गई कैंडल रैली। उपायुक्त ने की अगुवाई, कई अधिकारी रहे मौजूद। बालिकाओं के शिक्षा और सुरक्षा पर हुई बात। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने की क्राइम मीटिंग। तमाम पुलिस अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अपराध पर लगाम कसने का तैयार हुआ मसौदा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बीएनएस डीएवी स्कूल में परिचालित तमाम बसों का किया निरीक्षण। सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन कर दिया निर्देश। फिटनेस परमिट आदि का किया अवलोकन। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव ने की प्रेस वार्ता। दूषित कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में बच्चों के मौत पर जताया दुख। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी पर जाहिर की चिंता। काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। आई लव मोहम्मद समेत अन्य कई स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ शनिवार की सुबह 9 बजे गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलजोरी में सदाए वतन सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला। यहां जुलूस में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं समेत बूढ़े, नौजवान, बच्चे आदि शामिल रहे। सभी अपने हाथों में आई लव मोहम्मद, झारखंड में उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो, झारखंड में मदरसा के आलिम व फजील की डिग्री को मान्यता देना होगा, यूपी के मौलाना तौकीर रजा व अन्य बेकसूर मुसलमानों को रिहाई करना होगा, झारखंड के स्कूलों में उर्दू किताबें समय पर पर्याप्त मात्रा में देना होगा, झारखंड में मदरसा बोर्ड का निर्माण करना होगा जैसे स्लोगन लिखी हुई तख्तियां अपने अपने हाथों में लिए आगे बढ़ रहे थे। यह जुलूस फुलजोरी से निकलकर फुलजोरी गांडे मुख्य मार्ग होकर पहरेडी तक पहुंची, जहां मंच के जरिए मंच का अध्यक्षता कर रहे मौलाना मोहम्मद सलीमुद्दीन रजवी व संचालन कर रहे हाफिज मोहम्मद मुख्तार आलम समेत कई अन्य मुस्लिम रहनुमाओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। कहा कि आई लव मोहम्मद कहना और लिखना कोई जुर्म नहीं है। अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। जान जाए तो जाए, पर हमारे नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। कहा कि हम अपने नबी के प्रति किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उसके बाद जुलूस घाटकुल पंचायत के अहरडी गांव पहुंचकर संपन्न हो गया। उसके बाद जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल गांडे प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम झारखंड में मदरसा आलिम व फजील डिग्री समाप्त करने का प्रयास एवं सहायक आचार्य भाषा विषय बहाली से वंचित करने के संबंध को लेकर गांडे बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि गांडे बीडीओ, उपायुक्त गिरिडीह, स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, पाकुड़ विधायक निसात आलम को भी दिया गया है। क्या है ये मकसद ये है कि आज हमारे झारखंड में आलिम व फाजिल की डिग्री के मान्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि किसी भी हाल में जब
काउंसिल ने हमारे आलिम फाजिल के एग्जाम लिया है और आज इसके मान्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने हमेशा जो है दबी जुबान में चाहे गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जान मांगो तो जान देंगे, हर एक मुसलमान का बच्चा ये कहता है। तो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जा हो जाए। आज एक बात नहीं तो सिर्फ एक जरा सा नहीं है कि आइला मोहम्मद, आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुसलमान बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, पूरी कायनात के लिए नबी है। मैं कहना चाहता हूँ मुखालिफिन से, दुश्मनों से, कि जो है दुश्मनी का चश्मा उतार करके मोहब्बत की निगाह से नबी की जात को पढ़ लो, नबी की जिंदगी को पढ़ लो, तुम भी आई लव मोहब्बत कहने पे मजबूर हो जाओ। चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जी देखिए, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, सबसे बुनियादी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इसका अर्थ ये है कि जब तक हम मुसलमान, एक कामिल मुसलमान या एक मुकम्मल मुसलमान कब होगा, उसका ईमान कब होगा, जब वो अपने नबी की मोहब्बत, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान, अपने माल और है, आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो ईमान है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो नबी है, वो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, और हर हाल में हम लोग उनकी मोहब्बत को और उनके इज्जत को पामाल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, चाहे आप हमें सलाखों में डाल दें या फिर हमें सीने में गोली मार दें, हम लोग इसके लिए हमेशा लड़ेंगे, अपने आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। और उसी क्रम में आज हमारा जो ये एहतजाज है, सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद के, हम लोग अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं और आखिरी सांस तक हम लोग करते रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह के सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने शनिवार को 1 बजे कॉलेज मोड़ स्थित एक संस्थान के हॉल में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की दुखद मौतों के बाद हाल ही में एक प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर किया। इस दौरान चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी से भारतीय चिकित्सा संघ नाराज है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अपनी कड़ी निंदा पहले ही व्यक्त कर दी है और इस बात पर जोर दिया है कि यह गिरफ्तारी न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि चिकित्सा जिम्मेदारियों की गंभीर गलतफहमी को भी दर्शाती है। कहा कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करके नियामक मंजूरियों और मानक प्रोटोकॉल के आधार पर सद्भावना पूर्वक अनुमोदित दवाइयां लिखते हैं। यदि उसके सेवन से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट या किसी की मौत हो जाती है तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, बल्कि उस दवा कंपनी व निर्माण करने वाले व्यक्ति दोषी है। उन लोगों पर सजा होनी चाहिए। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी को निरस्त किया जाए और उस कफ सिरप की कंपनी और निर्माण करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए। कहा कि आईएमए पूरे भारत में अपने सभी सदस्यों से आह्वान करता है कि वे हमारे सहयोगी की रिहाई और अन्यायपूर्ण मामले की वापसी तक नैदानिक कार्यों के दौरान काले बेज या रिबन पहने। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी आईएमए गिरिडीह। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का कारण ये है कि उन्होंने कोई कफ सिरप बच्चे को प्रिस्क्राइब किया और वो कफ सिरप में कुछ कंटामिनेशन था जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। अब इस चीज़ के बारे में आईएमए ने अपना विरोध मंत्रालय के सामने रखा है कि इस तरह की गिरफ्तारी बिल्कुल भी सही नहीं है। जिन लोगों की जहां जवाबदेही होती है, ये उससे भागने का एक प्रयास भरी है, क्योंकि जो दवा बनाया जाता है वो दवा डॉक्टर नहीं बनाता है। दवा बनाने वाले अलग लोग होते हैं। उनको अप्रूवल देने के लिए सरकार की पूरी एक मशीनरी है और उस अप्रूवल के बाद ही वो दवा बन करके मार्केट में आता है और पूरा एक वैलिड सिस्टम, वैलिड चैनल के थ्रू वो सप्लाई हो करके आम जन तक पहुंचता है।
और डॉक्टर केवल उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब उन्हीं दवाओं को किया जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट में जो दवा अवेलेबल होकर के आ रही है वो सारी लाइसेंस्ड दवा होती हैं। तो इसमें अगर किसी भी तरह की कोई कंटामिनेशन पाया जाता है या कोई हानिकारक तत्व पाया जाता है या किसी दवा से कुछ साइड इफेक्ट किसी को हो रहा होता है लगातार वे में, तो इसके लिए डॉक्टर कहीं से जिम्मेदार नहीं है। तो इन बातों को कहते हुए हम लोग पूरे देश में विरोध प्रकट कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो इन बातों पर का संज्ञान ले और जो जिम्मेदार व्यक्ति है या जो जिम्मेदार संस्था है उस पर कार्रवाई करे, न कि निरीह चिकित्सकों के ऊपर। किस चिकित्सक डॉक्टर के का कार्रवाई? मध्य प्रदेश में एक पेडियाट्रिशियन है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शुक्रवार को SRK DAV स्कूल सरिया में लायंस क्लब ऑफ सरिया की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ASI झारखंड चैप्टर का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य आज की सबसे बड़ी चुनौती है और विद्यालयों में परामर्श व्यवस्था आवश्यक है। लायंस क्लब ऑफ सरिया की अध्यक्षा मोनिला जैन ने कहा कि सफलता की दौड़ में मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहिए। आज की AI आधारित जीवन शैली में यह थीम बेहद प्रासंगिक है। SDPO धनंजय कुमार राम ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाते हैं। डॉक्टर गुंजेश कुमार ने विद्यार्थियों को मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और परिवार से संवाद बनाए रखने की सलाह दी। उपस्थित लोगों को डॉक्टर राजेश सिंह समेत अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पंकज अग्रवाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन लाइन संतोष कुमार जैन ने दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य मनीष कुमार सन्हा और विद्यालय परिवार का विशेष योगदान रहा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस मौके पे आज लायंस क्लब सरिया के द्वारा DAV में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी स्कूलों में, अभी आप देखें तो जिस तरीके से स्कूलों में 10th 12th पढ़ने मिले छात्र और छात्राओं में जिस तरह से मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से उनके पास सवालों का अंबार है और उसके वाजिब हल नहीं मिल पा रहे हैं, तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर बात हो। जनरली हम स्कूलों में कोर्स और किताबों के अलावा कोई बातें नहीं हो पा रही हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो तनाव, स्कूल छोड़ना या सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि खास करके +2 विद्यालयों में हर जगह स्कूल में काउंसलर भी हों जो स्कूल के समस्याओं को, बच्चों को सुने, और ख़ास करके शिक्षक और गार्जियन जो मसले हैं इस तरह के मसलों पे बच्चों को ध्यान से सुने, उनके प्रवृत्तियों को देखें और उनको उनके समस्याओं से प्रति उसको हल करने बढ़ने में जो है प्रोत्साहित करें। और यह जो अवेयरनेस कार्यक्रम आज यहाँ पर था, इससे और इस तरह से बातचीत, चर्चा करने का माहौल बनेगा। संस्कार भारती आगरा द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अखिल भारतीय नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता रंगोदय 2025 का भव्य समापन 7 अक्टूबर की मध्य रात्रि को हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, मणिपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से कुल 22 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतिष्ठित मंच पर झारखंड गिरिडीह की टीम विनज एंटरटेनमेंट फिल्म्स ने सामाजिक संदेश से परिपूर्ण नाटक काली रात का न्याय प्रस्तुत किया। इस नाटक का निर्देशन विनीत स्वरूप ने किया, जिसने दर्शकों और निर्णायकों दोनों को गहराई से प्रभावित किया। नाटक में आदित्य अभिनय के लिए श्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का प्रथम पुरस्कार गिरिडीह की रहने वाली सृष्टि सिन्हा को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा प्रस्तुत सामूहिक लोक नृत्य पाइका को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि एकल नृत्य में निराली ने तृतीय स्थान हासिल किया। टीम के निर्देशक विनीत स्वरूप, प्रोडक्शन हेड साहिल सिंह और CEO रविराज ने बताया कि इस प्रस्तुति की तैयारी विगत 3 महीने से चल रही थी। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की और उसका प्रतिफल हमें इस मंच पर सफलता के रूप में मिला।
हम अपने शहर और राज्य का नाम आगे भी इसी तरह रोशन करते रहेंगे। इस सफलता में टीम के सभी कलाकारों का विशेष योगदान रहा, जिनमें नंदिनी, मेनका, लक्ष्मी, खुशी, पूनम, खुशबू, नागेंद्र, मिंटू और पवन प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी ने अपने अपने किरदारों और प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टीम को गौरवान्वित किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शनिवार को 2 बजे जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में परिचालित बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया गया। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से BNSDAV पब्लिक स्कूल में परिचालित बसों की जाँच की गई। निरीक्षण के क्रम में सभी बसों के फिटनेस,
परमिट, बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक परिचालक से संबंधित अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वाहनों के आवश्यक कागजात विधि सम्मत हो तथा चालक लाइसेंस धारी और निर्धारित नियमावली के अनुरूप हो। साथ ही सभी बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक एवं परिचालक की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन एवं बस मालिकों का नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी विद्यालय प्रबंधन को समय समय पर वाहनों की जाँच करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही परिवहन सेवाओं का संचालन हो। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनियाडी के नए भवन के प्रांगण में शनिवार को 12 बजे चुनाव कराकर बाल सांसद के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। बताया गया कि यहां माध्यमिक कक्षाओं का संचालन के पूर्व छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक समझ विकसित करने, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने, विद्यालय संचालन में भागीदारी, बच्चों की आवाज को मंच देने, सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करने, सहयोग और समरसता को बढ़ाने एवं शिक्षकों का सहयोगी तंत्र के रूप में अनुशासन, साफ सफाई और शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से बाल सांसद के 225 सदस्यों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर मंत्रिमंडल का गठन किया। बाल सांसद के प्रधानमंत्री शिवानी सौरभ, उप प्रधानमंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री रौनक प्रवीण एवं अध्यक्ष ओम कुमार निर्वाचित हुए। बाल संसद के स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा एवं न्याय, पोषण, उपस्थिति, कौशल विकास, पर्यावरण, खेलकूद एवं सांस्कृतिक, संचार एवं संपर्क के मंत्री एवं उप मंत्री के पद पर कार्य के लिए अनिरुद्ध कुमार वर्मा, वर्षा कुमारी, विक्की कुमार सौरभ, शीतल कुमारी, सौरभ कुमार, वर्षा कुमारी, विनय कुमार वर्मा, सुलेखा कुमारी, अनुज कुमार यादव, अर्चना कुमारी, आदित्य राज, सुनिधि कुमारी, आर्यन कुमार राणा, अंकिता कुमारी, सुजित कुमार, बबली कुमारी, प्रिंस कुमार वर्मा, कुमकुम कुमारी एवं आरुषि कुमारी का चयन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बाल सांसद के चुनाव प्रभारी वरीय शिक्षक संजीव कुमार, बाल सांसद के समन्वयक शिक्षिका शिखा कुमारी की प्रशंसा की। बाल सांसद के चुनाव प्रक्रिया में शिक्षिका सुनीता कुमारी, शिक्षक दिगंबर प्रसाद वर्मा, ICT प्रभारी सुनील कुमार दास, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सौरभ, कार्यालय सहायक अजीत कुमार राय, जागो फाउंडेशन सदस्य डॉली कुमारी एवं सुकुर मुर्मू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांडी के टुपैया गांव में 200 केवी के खराब ट्रांसफार्मर को बदले जाने पर ग्रामीणों ने शनिवार को 11 बजे विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। यहां झामुमो युवा मोर्चा के जिला सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के सकारात्मक पहल से ट्रांसफार्मर बदला गया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ साथ फरदीन इम्तियाज अहमद का आभार व्यक्त किया। बताया गया कि उक्त गाँव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से बीते कई दिनों से स्थानीय ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर स्थानीय समाज सेवी मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना समेत अन्य स्थानीय ग्रामीणों द्वारा झामुमो के युवा जिला सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद को ग्रामीणों को हो रहे परेशानी से अवगत कराया गया था और खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नया उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इसके मद्देनजर झामुमो युवा जिला सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद द्वारा स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के सकारात्मक पहल पर खराब ट्रांसफार्मर को बदलाकर 200 केवी का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। यहाँ मौके पर समाज सेवी मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना समेत मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद कबीर, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद तस्लीम सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को 3 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने बाल श्रम उन्मूलन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी
विमुक्त बाल श्रमिकों को अनिवार्य रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनका आवासीय विद्यालय में दाखिल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि ये बच्चे दोबारा बाल श्रम में ना लौटे। इस संबंध में उन्होंने श्रम अधीक्षक को पूर्व में विमुक्त हुए बच्चों का नियमित फॉलो अप रखने के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक में उपायुक्त ने छापेमारी को औचक रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ढाबों, लाइन होटलों, ईंट भट्टों, गैराजों, वॉशिंग सेंटरों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए छापेमारी चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो नियोक्ता अपने प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में नियोजित करते हैं, उनके खिलाफ बाल एवं अल्प वयस्क श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त अपर समहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, श्रम विभाग, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, बाल संरक्षण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने शनिवार को 11 बजे न्यू बरगंडा रोड स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर औपचारिक रूप से कार्यकाल समाप्ति की घोषणा की। इस मौके पर इन्होंने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सतीश केडिया को हार्दिक शुभकामनाएं दिया। कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त, संगठित व जनोन्मुख बनेगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का हृदय से धन्यवाद दिया। कहा कि मैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, प्रदेश प्रभारी के राजू जी, प्रदेश सह प्रभारी
श्री बेरा प्रसाद का भी विशेष आभार, जिन्होंने हर कदम पर मार्गदर्शन किया। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनता की आवाज बनने का प्रयास किया। कहा कि आगे भी जनसेवा का कार्य मेरा जारी रहेगा और कांग्रेस की सिपाही के तहत पार्टी के लिए काम करूंगा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने गर्ल्स डे के उपलक्ष्य में शनिवार को मातृत्व शिशु अस्पताल चैताडी में पहुंचकर महिला मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उपायुक्त ने महिला मरीजों से बात कर अस्पताल में उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं उपायुक्त ने महिला मरीजों के बीच गिफ्ट पैकेट्स का भी वितरण किया। आगे उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को आम जनों तक गमता पूर्वक पहुंचाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। इसके अलावा उपायुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा बेड की स्थिति, साफ सफाई आदि का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें और अधिक सुलभ बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शनिवार को 2 बजे पपरवार कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जिले भर के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी ने साफ निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। डॉक्टर कुमार ने आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने और फरार वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाएं और संदिग्ध तत्वों पर कड़ी नजर रखें। बैठक के दौरान थाना स्तर पर चल रहे मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए पुलिस बल को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि पुलिस का लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसके लिए सभी थाना प्रभारी समन्वय के साथ कार्य करें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस बैठक में डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद, बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम, सदर एसडीपीओ जितवाहन उराव, डीएसपी नीरज सिंह, डीएसपी कौसर अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार, पीटार थाना प्रभारी दीपेश कुमार, खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कश्यप, मधुबन थाना प्रभारी संजय कुमार, हरलाडी ओपी प्रभारी दीपक कुमार समेत सभी थाना प्रभारी बैठक में शामिल थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना पीएमसीएच पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है।
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पल्स पोलियो अभियान को लेकर शनिवार को 2 बजे सदर अस्पताल से एक जागरूकता रथ को निकाला गया। इस दौरान चिकित्सक व संबंधित अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मौके पर कई स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। बताया गया कि 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत रविवार से हो रही है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को निकाला गया है। बताया गया कि कल सभी बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं सोमवार और मंगलवार को घूम कर स्वास्थ्य कर्मी पोलियो की खुराक बच्चों को देंगे। हम लोग का शुरू हो रहा है, कल दूध दे हैं, बाकी 2 दिन घर से लंगर जाके होगा। सीधा ये आईसी करने के लिए निकालना है। तेलोडी पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शनिवार को 12 बजे स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम की अगुवाई में बाल विवाह के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उच्च विद्यालय उर्दू में आयोजित हुआ, जिसमें बालिकों की भागीदारी ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुखिया शब्बीर आलम द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाकर की गई। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर बालिका शिक्षित और स्वावलंबी बने, तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्राओं ने बाल विवाह रोकने और बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के नारे लगाए। इस अवसर पर
पिरामल फाउंडेशन की प्रतिनिधि निशा यादव और सौरभ कुमार ने भी बालिकाओं को प्रेरित किया और कहा कि हर बालिका में अपने सपनों को साकार करने की शक्ति है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीर अंसारी, सभी शिक्षकगण और जल सैया अंजना सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे उच्च विद्यालय तेलुडी उर्दू में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारी बच्चियों के द्वारा एक से एक अपना कार्यक्रम पेश किए। उन्होंने अपना बात को भी रखा और वक्तव्य दिया, बहुत सारे अच्छे उन्होंने वक्तव्य दिया कि किस तरह से हम नारी शक्ति का उत्थान कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पंचायतों के द्वारा उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि वो एक बेहतर नागरिक भी बन सकती हैं और एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में किस तरह से वो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज ये आधी आबादी का सेलिब्रेशन था, एक तरह से उत्सव था जो हमारे ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो माँ बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो आज बहुत जागरूक हो चुकी हैं। उन्हें स्वच्छता के बारे में भी हमारी जल सैया के द्वारा बताया गया। हमारे पिरामल लीडरशिप ग्रुप ऑफ लीडरशिप के तरफ से निशा यादव जी भी थी, सौरभ जी भी थे। उन्होंने भी जो है किस तरह से हम लोग आज वो अपना स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रह सकती हैं और मासिक धर्म के बारे में उनको विस्तृत रूप से बताया गया ताकि वो शर्मिंदा ना हो और अपनी जो समस्याएं हैं वो अपने से बड़ों के पास, अपनी शिक्षिकाओं के पास, वो अपनी माँओं के पास वो रखे और उस समस्याओं का बिल्कुल पुराने जो रीति रिवाज थे उनको फॉलो ना करके आज नए ज़माने की नारी बने और अपने आप को इतना सशक्त करे कि उनका जो है पूरे परिवार का और पूरे समाज का और पूरे देश का नाम रोशन हो। मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ। आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो मैं उसकी तरफ से कुछ बालिकाओं को शिक्षित करने आई हूँ, उनको मोटिवेट करने आई हूँ कि कैसे हमको बाल विवाह पे रोक लगानी है और कैसे अपने आसपास में जो हो रहे हैं बाल विवाह उनको रोकना है और कैसे अपने हेल्थ को सही रखना है। हमारे साथ जल सैया दीदी आज बालिका दिवस के अवसर पर मैंने बच्चियों को माहवारी स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। इसमें मेरे साथ पिरामिड की निशा यादव ने साथ दिया। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शनिवार शाम 5 बजे झंडा मैदान में शहरी क्षेत्र में एक कैंडल रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। वहीं मौके पर डीडीसी स्मृता कुमारी, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, डीपीआरओ अंजना भारती, जेसी बोस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी कर्मी, शहर के गणमान्य लोग और स्कूली छात्राएं शामिल थे। इस दौरान बालिका शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर भी ध्यान देने का लोगों से आह्वान किया गया। इंटरनेशनल गर्ल्स डे पे हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं कि बेटियों का जो महत्व है उसको समझें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग यही नारा दे रहे हैं। तो सभी को यही संदेश है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो बेटियां भी बच्चों के बराबर होती है, बेटियों को समझें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गर्ल्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज रैली निकाला है, जिसमें ये हमारा संदेश है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटी को बढ़ावा दीजिए, वो घर की शान है, वो भी घर का मान है और उन भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगे और प्लस बेटियों को संरक्षण मिले, इसी के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग के विशेष सहयोग से रैली निकाला गया है ताकि जो भी अभिभावक है, ऐसे तो हमारा देश जागरूक है, फिर भी कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। मेरी यही कामना है और सबसे गुजारिश है कि सब लोग बेटियों को उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान करें, उनको सम्मान दें, जितना भी संभव हो सके हर क्षेत्र में उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि बेटियां घर को रोशन करती हैं, समाज के लिए भी। अभी हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ सभी के शुभकामनाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।